कल प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की बात कही। भगवान की प्रेरणा से विषय में वो ऋषि बोले, सर्वज्ञ में श्रेष्ठ हे सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है? और बंधन और मोक्ष का स्वरूप और शिव पूजा का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले कहा बंधन और मोक्ष। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों में बंधा हुआ है, वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि का बस में कर लेना ही तो मोक्ष कहलाता है। प्रकृति आदि के बस में हो जाना ही बंधन है, और प्रकृति आदि को बस में कर लेना ही मुक्ति है। बंधन आगंतुक है, जबकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्त जीव कहलाते हैं। तो उसे मुक्त जीव कहते हैं। और कहा कि प्रकृति, बुद्धि यानी महत्त्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक मानते हैं। ये अष्टक। फिर समझे, प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं। तो ये 8 तत्व हैं। ये प्रकृत्याद्य अष्टकम। जैसे कहा है, प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से ही देह की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले प्रकृति, फिर बुद्धि, फिर त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं। इनके संयोग से जीव का देह धारण करता है, और देह से कर्म उत्पन्न होते हैं, और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। न तो जन्म रुकता है और न ही कर्म रुकता है। तो शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर कहा जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था आत्मानंद जीव को अपने प्रारब्ध कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। जो सुख और दुख हैं वह उसके कर्म
संचित कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। वो अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। अतः कर्म पास में बंधा हुआ जीव अपने प्रयुक्त शरीर में होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बताए गए हैं उनका समुदाय ही तो महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का दाता जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर रखा है, इसलिए वे शिव कहलाते हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, शिव ही परिपूर्ण है और शिव ही निष्क्रिय है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, ये माहेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद ही जानते हैं। भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व बस में हो जाते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यहाँ पर बंधन और मोक्ष का विवेचन जब किया तो इस विश्वेश्वर खंड संहिता में प्रश्न किया गया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति और वेद मंत्रों द्वारा उनका पूजन, और उसके बाद फिर रुद्राक्ष के भेद और उनकी उपयोगिता पर विमर्श किया। भगवान शिव की पूजा का विभिन्न विधानों से किया गया। तो अब कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूरा क्या विधान है, क्या तरीका है और किस तरह से पूजन अभिषेक किया जाए। तो बताया कि शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका से शुद्ध स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जाती है। ये
पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का तरीका है। इसके बाद भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन किया जाता है। उस पार्थिव लिंग भगवान श्री राम ने समुद्र के तट पर रेत का शिवलिंग बनाया, जो रामेश्वरम के रूप में ज्योतिर्लिंगों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। तो कहा कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन की जो विधि है उसे विधान पूर्वक बता रहा हूं। सूत जी कहते हैं, तुम सब लोग सुनो। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, जल छिड़कें और इसके बाद ओम भूरशि भूमिरस्यादिरसि विश्वदाया विश्वस्य भुवनस्य धरती पृथ्वीं याक्ष पृथ्वी गंग पृथ्वी मागुंसो। इस मंत्र के द्वारा उस पर जल का अभिषेक करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रमन्वयो तोतय सवे नमः वायुभ्यां ते नमः। इस यजुर्वेद के मंत्र के द्वारा उस के सामने निवेदन करें और स्तुति करें। स्तुति में कुछ भी स्तुति, जितनी भी स्तुतियां हैं आप शंकराचार्य ने लिखी हैं, जितनी भी इसका भी पाठ किया, उनमें से कोई भी एक स्तुति। फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बनाए हुए शिवलिंग को षोडशोपचार पूजन करें, उसका अभिषेक करें। पुष्प, गंध, बेलपत्र, धतूरा और भी जो पूजन के लिए उपयोगी है सबको लेकर के फिर स्तुति करेंगे। नमोस्तुनील दीवाय सहस्रधारा मीडियम अमीये अस्य सत्वनो अहम तेभ्यो करम नमः। जितने भी यह मंत्र हैं ये सब यजुर्वेद से ही लिए गए हैं और इन मंत्र के द्वारा जब पूजन कर लेते हैं तो फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है। शिवलिंग जो पार्थिव शिवलिंग है वो स्थायित्व तो नहीं प्राप्त करता। जैसा पहले कहा कि स्वयंभू शिवलिंग होता है, प्रस्तर पत्थर का शिवलिंग होता है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है और बिल्व का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रेरणा से सूत जी बताते हैं कि बिल्व यानी बेल और बेल पत्र दोनों चीजें, फल और पत्ता, पत्र और फल यानी बेल, बेल का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल तोय, जो भी है, जल है, जो भी है वह श्रद्धा पूर्वक किया जाता है तो भगवान से स्वीकार करते हैं। तो कहा कि हे मुनियों, शिव संबंधी व्रत का धारण करने वाले को
सबसे पहले बेल्व पत्र और बेल्व यानी बेलुआ, बेल का फल, धतूरा और अर्क अकौआ का पुष्प ये एकत्र करें, इन्हें स्वच्छ करें, अभिमंत्रित करें। जब वह विशुद्ध हो जाएगा तब भगवान शिव को निवेदन करें और उन्हें अर्पित करें, शिव नाम का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र के संदर्भ में कल हमने बताया था। अब हम रुद्राक्ष की बात जब करेंगे, रुद्राक्ष क्या है और कितने तरीके का होता है। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ शिवरूप शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान रुद्राक्ष के रूप में ही भगवान हैं। कहा कि ये रुद्राक्ष क्या है। जैसे आंवले का विशेष महत्व होता है, आंवले के 2 पर्व होते हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष तो कहा रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ, आंसुओं से उत्पन्न हुआ। यह बात सूत जी ने कही कि हे मुने, पूर्व काल में भगवान शंकर जी भोलेनाथ अपने लोकों के उपकार के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा वर्णन कर रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हे महेश्वरी गौरी, मैं तुम्हारे प्रेम बस भक्तों के हित में की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान कहते हैं पार्वती से कि पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया। मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, मैं योगी हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही 2 नेत्र खोले हैं, तीसरा नहीं खोला। उन दोनों नेत्रों के खोलने से जब तपस्या में बंद रहे नेत्र और जैसे ही खोले तो उन नेत्र के पुटकों से कुछ अश्रु की बूंदें गिरी, आंसुओं की बूंदें गिरी हैं। और आंसुओं की उन बूंदों से जहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गया, धरती पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्वबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए, वही मुझे प्रिय हैं। रुद्राक्ष में साक्षात मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए महेश्वरी। रुद्राक्ष के आकार अलग अलग हैं। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके लिए कहा कि ब्राह्मण के लिए श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रिय के लिए रक्त यानी लाल रुद्राक्ष, वैश्य के लिए पीला रुद्राक्ष और शूद्र के लिए काला रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष का भेद बताते हुए कहते हैं कि बेर की आकृति वाला
और आंवले की आकृति वाला, और एक बिल्कुल कहा कि बेर से भी छोटा। 3 प्रकार के बताए और कहा कि रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे वह अधिक फल देने वाला होता है। एक बड़े रुद्राक्ष से एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष की विशेषता क्या है देवी? समान आकार प्रकार वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल और कंटक युक्त यानी उभरे हुए सुंदर रुद्राक्ष अभिषिक्त पदार्थों के दाता और सदैव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। किसी भी तरह का रुद्राक्ष हो वह हमें भोग और मुक्ति दोनों देता है। उसे धारण करना तो कहा कि स्पर्श करना, उसे छूना, उसे धारण करना और उससे भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना रुद्राक्ष की माला से, ये सब क्रमशः कई गुना फल देने का विधान बताया गया है। रुद्राक्ष धारण करने वाले बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यदि रुद्राक्ष धारण करने से किए हुए पाप दूर हो जाते हैं। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। मैं उनके भेद का वर्णन कर रहा हूं। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि रुद्राक्ष एक मुखी भी होता है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक 14 प्रकार के रुद्राक्ष और यथा संभव अलग अलग उनके फल भी बताए गए। कहा एक मुखी से लेकर के 12-14 मुखी तक। अब एक मुखी जो होता है उसे अभिमंत्रित करने के लिए ओम ह्रीं नमः, उसमें केवल ओम ह्रीं नमः का मंत्र जाप करने से वह अभिमंत्रित होता है। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके ही धारण किया जाता है। जिस प्रकार से यज्ञोपवीत जनेऊ को धारण करने के लिए पहले उसे अभिमंत्रित किया जाता है। बिना अभिमंत्रित किया हुआ यज्ञोपवीत भी धारण करने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन वह अपने आप में सार्थक तभी होता है जब उसे अभिमंत्रित करते। 2 मुखी में अगर है तो उसे ओम नमः, 3 मुखी के लिए कहा ओम क्लीं नमः, यानी प्रत्येक यहाँ 14 मंत्र दिए गए हैं। 14 मंत्रों का क्रमशः 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। अब रुद्राक्ष की बात जब कही, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वही बात सूत जी ने ऋषियों को बताई। अब सृष्टि खंड आता है जिस पर जब चर्चा होती है तो जो पूरी तरह से इस शिव महापुराण का आत्म तत्व है
क्या हुआ? तो कहा विशोदास्थित लयादिशीघे तो मेकम गौरी पतम विदित तमनंत कीर्तिम मायाश्रयं विगत मायमचिंत रूपम बोध स्वरूपममलं हि शिवं नमामि। कहा कि जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के का एकमात्र कारण है, वो कौन है? गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति तत्वज्ञ हैं और उनकी कीर्ति का कभी अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। वे माया के आश्रय होकर भी अपने अत्यंत दूर हैं। जब बात आती है रुद्र की, तो सबसे पहले एक अद्भुत ज्योतिर्स्तंभ दृष्टिगोचर हुआ। कहीं कुछ नहीं था। प्रलय के बाद ब्रह्म स्वरूप एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उस ज्योतिर्लिंग से 3 विग्रह प्रकट हुए। 3 विग्रह प्रकट हुए। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं GOD, अर्थात जनरेट, ऑपरेट और फिर संहार। तो 3 लोग जो प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वो शंकर जी जो गौरीपति हैं, वो भी उस शिवलिंग से ही प्रकट हुए हैं। एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग, जो अग्नि के समान प्रज्वलित था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कहाँ तक है। उसे नापने का प्रयास किया। विष्णु जी ने भी नापने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। भगवान विष्णु 12 रूप धारण करके नीचे की ओर चले, रसातल की ओर चले और उस स्तंभ का कोई छोर नहीं था। ऐसा अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका कहीं कोई और छोर नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये जो स्तंभ देख रहे हैं, इसी से सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा। एकाएक भगवान ज्योतिर्लिंग प्रत्यक्ष है प्रकट हुए और फिर अंतर्धान हो गए। पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ चले गए। भगवान शिव की प्रेरणा से क्या हुआ कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने लगे और जब शयन करने लगे उनके कमल नाभ से, उनके नाभ से कमल प्रकट हुआ। अभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों स्तंभ से यानी शिवलिंग से, उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए थे, लेकिन यहाँ अब वो क्रम में आए तो कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने
ऊपर नीचे देखा हम कहाँ हैं। वो उसकी कमल की नाल में प्रवेश करके नीचे चले गए, पता नहीं चला कि कहाँ हैं। और फिर ऊपर आ गए और ऊपर से देखा तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। दोनों ने भगवान की आराधना की, शिवलिंग की आराधना की। जब शिवलिंग की आराधना की, अब श्री हरि पुनः ब्रह्मा जी के साथ उस स्तंभ के पास आए और भोलेनाथ भी वहां थे। कहा कि हम में और आप लोगों में कोई भेद नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग ही परम ब्रह्म है। जो बात भगवान श्री राम की कथा में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में आता है। उन्होंने कहा ना, जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की है तो क्या कहा है? शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी का प्रिय और मेरा विरोधी, और मम फिर कहा शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। और जो मेरा भक्त अगर शंकर जी का विरोधी है, ऐसे हजारों कल्पों तक उसे नरक में रहना पड़ता है। यहाँ पर भी स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि रुद्र भक्तो नरोदस्तु तब निद्रा करिष्यति। अगर वह आपकी निंदा करेगा, तस्य पुण्यम च निखिलम तुम भस्म भविष्यति, उसके समस्त पुण्य भस्म हो जाएंगे। और नरके पतनम तस्य तदवीशात् पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, फिर उनके साथ नरक के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी जो हम हैं वही आप हैं, आप हैं वही हम हैं, कोई भेद नहीं है। क्योंकि नारायण और शंकर ब्रह्मा जी तीनों ये त्रिमूर्ति हैं। ये त्रिमूर्ति उसी शिवलिंग से प्रकट हुए हैं। इसलिए हरि ने कहा कि हे करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर जी, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपको आपकी आज्ञा के अधीन रह करके ये सब कुछ करूँगा। जो हमें सृष्टि के पालन का अधिकार दिया है शिवलिंग ने, उसका मैं पालन करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी आपने जिस सृष्टि की बात कही उस सृष्टि का मैं पालन करूँगा। अब उस सृष्टि का पालन कैसे किया जाता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों की बात आई। और जब मानस पुत्रों की बात आई तो कहा कि सृष्टि के लिए जितने मानस पुत्र बनाए वो सब बैरागी हो गए, विरक्त हो गए। अब बात आती है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति कौन है? कौन है दक्ष प्रजापति? तो उनके संदर्भ में बताया सबसे पहले बताया कि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव ने पर्वतश्रेष्ठ कैलाश पर घोर तपस्या की।
और वहाँ सर्वप्रथम कुबेर नाम के एक अधिपति, यूं कहें लोकपाल। कौन से लोकपाल? तो कुबेर के साथ जो संवाद हुआ भगवान भोलेनाथ का, उसमें कई उदाहरण आते हैं, लेकिन वास्तव में पुलस्त ऋषि जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, पुलस्त के पुत्र विश्रवा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था मंदाकिनी और एक का नाम था कैकसी। मंदाकिनी का पुत्र कुबेर हुआ, जिसे भगवान शंकर ने धन का अधिष्ठाता बनाया। और धन का जब अधिष्ठाता बनाया और उन्हें स्वर्णमयी लंका दे दी कुबेर को, एक दिन कुबेर पुष्पक विमान पर सवार होकर के अपने पिता विश्रवा और माता मंदाकिनी तथा कैकसी, 2 माताएं हैं ना, तो मंदाकिनी का पुत्र है कुबेर, यक्षराज कुबेर। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण वो छोटे छोटे थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुष्पक विमान से कुबेर आए और उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया और अपनी विमाता कैकसी को भी प्रणाम किया। पुष्पक विमान पर चढ़ कर के चले गए। रावण छोटा था ना, बच्चे थे, तो उसने पूछा माता जी से, कैकसी से, कि माता जी ये कौन थे जो विमान से आए और प्रणाम करके चले गए? उन्होंने कहा कि ये लोकपाल हैं, कुबेर हैं, ये तुम्हारे बड़ी माता मंदाकिनी के पुत्र हैं। लंका में भगवान भोलेनाथ ने लंका प्रदान की है। ये पुष्पक विमान भी है, ये देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं और ये धन के अधिष्ठाता देव हैं कुबेर। इतनी बात सुनी तो रावण ने कहा कि माता जी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तपस्या। तपस्या, तो उस तपस्या से जब लंबी तपस्या की रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, तीनों भाइयों ने, तो जो वैभव प्राप्त किया, जो सामर्थ्य प्राप्त की, जो शक्ति प्राप्त की, उसके फलस्वरूप उन्होंने उसका प्रयोग अपने ही सौतेले भाई कुबेर पर कर दिया और लंका से यक्षों को भगा दिया, राक्षसों को बसा दिया। 2 संस्कृतियां हैं, यक्ष और राक्षस। कुबेर भगवान भोलेनाथ के पास आए, बोले कि प्रभु हमारे भाइयों ने पुष्पक छीन लिया, पुष्पक विमान छीन लिया, लंका पर अधिकार कर लिया, मुझे कहाँ रहना है? तो भगवान ने उन्हें रहने के लिए अलग से एक लोक निर्धारित किया है। एक अलग लंका आज रावण के अधिकार में चली गई और वो भी शिव भक्त होगा। इतनी सी बात।
नारद जी बोले ब्रह्मा जी से, महाभाग, हे विधाता, आपके मुखारविंदों से मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं। शंभु की कथा आपके मुखारविंद से, लेकिन अभी तृप्ति नहीं हुई है। अब ये रुद्र संहिता का द्वितीय अर्थात सती खंड प्रारंभ हो रहा है। सती खंड बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस सती खंड के बाद पार्वती खंड भी आएगा। जैसा पहले बताया था कल कि 3 बार शिव पुराण की कथा का श्रवण आवश्यक हो जाता है। इसीलिए पारसाल हमने जहाँ से शुरू प्रारंभ किया था, यहाँ इसी मंदिर से शिव पुराण कथा, तो 3 बार यहाँ हमें वाचन करना है। 3 बार आप लोग सुने, यानी 1 साल पहले सावन के महीने में, अब दूसरी बार यहाँ पर 14 तारीख तक हम कहेंगे, इसलिए समय बढ़ा दिया है 4 बजे से और 8 बजे तक 4 घंटे। पहले 2-3 घंटे था, 2 ही घंटे हो पाती थी, तो दुगना इसलिए क्योंकि हमें 15 दिन ही 14 तारीख तक करनी है। और फिर अगली साल फिर हम यहाँ कहेंगे, यानी 3 वर्ष एक स्थान पर ही। और ख़ास चीज़ है कि देवालय में, पहले अध्याय में बताया था महात्म्य में, कि किसी देवालय में अगर कोई अपने घर पर श्रवण करना चाहता है किसी आयोजन में, उससे कई गुना लाभ भगवान शिव के प्रत्यक्ष सामने बैठ करके वाचन करने का है, और उससे 10 गुना अधिक फल किसी सरोवर के तट पर शिवालय में, नदी के किनारे के शिवालय में, गंगा नर्मदा यानी शिवालय में ही शिव पुराण की कथा महत्व रखती है। अगर जलाशय है तो और ज़्यादा महत्व है। और 3 बार सुनने पर श्रवण, या 3 बार वाचन, हम वाचन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो क्या है कि 3 बार। चंचला की कथा आई थी कल, हमने महात्म पे कथा कही थी पहले दिन, कि उसने भी 3 बार कथा सुनी। शिवलोक में गई और पार्वती की सखी बनी, अपने पिशाच योनि में गए हुए पति को भी शिवलोक में लाने का प्रयास किया शिव महापुराण की कथा से। सती खंड जब कहा कि दक्ष प्रजापति के कितनी पुत्रियां थी, तो कहा कि सबसे पहले बात करते हैं कामदेव की, और कामदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की मानस पुत्री रति के साथ हुआ। सबसे पहला रति। और इनकी कितनी पुत्रियां हैं, दक्ष की कितनी पुत्रियां हैं, बताया गया कि कहीं 24 आता है, लेकिन शिव महापुराण कहता है कि उनके 60 पुत्रियां थी। 60। और उन 60 पुत्रियों में अलग अलग रूपों में धर्म, चंद्रदेव, तथा भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों को, जिनमें कश्यप को 4
दक्ष की 4 पुत्रियों का विवाह हुआ है। दिति, अदिति, कद्रु और विनिता। अब यहाँ सती खंड मूल रूप से उन 7 पुत्रियों में सती और सती अपने आप में दक्ष प्रजापति की वह पुत्री है जिन्होंने अपने मन से ही भगवान रुद्र को, भगवान को अपना स्वामी निश्चित कर दिया। हम भगवान के मानस पुत्रों के अलग अलग रूपों में हमने केवल कश्यप की बात कही और सभी के साथ उन्हीं की कन्याओं, यानी एक सृष्टि का मुख्य आधार अगर कोई है तो वह है दक्ष प्रजापति की कन्याएं। वहीं से सृष्टि का आदि प्रारंभ होता है। सती भगवान शिव के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या भी की। अंततः भगवान का भोलेनाथ का विवाह सप्तर्षियों के कथन के अनुसार दक्ष प्रजापति ने किया। एक बार प्रयागराज में एकत्रित हुए सभी देवता दक्ष प्रजापति ने विद्वेषवश वहां देवताओं के समक्ष जो अपमान किया, और इसके वजह से वैचारिक रूप से दक्ष प्रजापति और महेश्वर के अंदर एक विद्वेष उत्पन्न हुआ। भोलेनाथ तो योगीश्वर है, उनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से अगर लिया किसी ने तो वह था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति स्वयं भगवती सती यहाँ पर मानस का वह प्रकरण नहीं आता है, लेकिन फिर भी दक्ष के उत्पन्न होने के कारण और अपने स्वामी के अपमान के कारण उस यज्ञ में, दूसरे यज्ञ में स्वयं को बलिदान करना पड़ा। रामचरितमानस में आता है कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ जब अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए तो सती भी गई और उन्होंने देखा कि भगवान राम का अवतार हुआ, सीता का हरण हो गया। भोलेनाथ तन्मय होकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। ये कैसे हैं भगवान, हमारे प्रभु उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनके अंदर ऐसा कुछ नहीं। अंततः परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण किया और भगवान राम ने कहा कि कहाँ आप माता जी, आप तो भोलेनाथ कहाँ हैं? पहचान लिया। तो ये जो परीक्षा में विफल हुई, अंततः भगवान ने कहा
कि तुमने मेरी आराध्या सीता जी का रूप धारण किया है, तुमसे अब कोई स्नेह नहीं, अब कोई आसक्ति नहीं रहेगी, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर उस प्रसंग को नहीं दिखाया गया, बल्कि सीधे सीधे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। सभी देवता विमानों से जा रहे थे। माता ने कहा, सती ने कहा, प्रभु ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? और उन्होंने कहा, करना क्या है? निश्चित रूप से जहां बुलावा ना आए वहां जाना उचित नहीं है। हमारी वजह से हमसे द्वेष रखते हैं, इस वजह से अपनी पुत्री को ही बुलाया नहीं है। लेकिन प्रभु अपने पिता के यहाँ तो जाने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, बुलाए या न बुलाए, लेकिन पिता का आयोजन है तो हमें जाना चाहिए। भोलेनाथ ने मना नहीं किया, बल्कि कहा कि बिना बुलाए जाने से अनिष्ट हो सकता है। तो यही कह देगा कि तुम्हें बुलाया किसने? ये सती खंड रुद्र संहिता का सती खंड बड़ा महत्व रखता है। भगवान ने कहा कि आज तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, हम 2-4 गण तुम्हारे साथ भेज देंगे। भगवान का स्मरण किया, पंचाक्षर मंत्र का जप किया। सती ने अपने पतिदेव को हृदय में धारण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए पिता के यहाँ प्रस्थान किया। 4 गण भी भेज दिए, कोई घटना दुर्घटना हो तो संभाल लेंगे। तो क्या हुआ? सबसे पहले माता जी मिली। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मेरी बेटियां आ रही, बेटियों को कुशल छेद पूछी, लेकिन और सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इन्हें बुलाया नहीं गया, ये आ कैसे गए। यानी दक्ष का शरीर जल गया इस बात से कि हमने बुलाया नहीं और ये आ गई। और उन्होंने चारों ओर देखा,
सबके लिए स्थान था, सभी देवता विराजमान थे चारों ओर। कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ का कोई आसन निर्धारित नहीं था, क्योंकि वो आमंत्रित ही नहीं थे। निश्चित रूप से पति का जहां अपमान हो, एक पतिव्रता स्त्री, यही उनके सतीत्व का प्रतीक है कि वह सती है। सती, हम इस खंड में सती के उस महत्व पर भी चर्चा करेंगे कि सती क्या है। कहा जब हमारे पति का अपमान कैसे बर्दाश्त किया जाए, चारों ओर देखा, बीच सभा में आ गए, बोले कि यहाँ उपस्थित ये देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण सब है, यज्ञ चल रहा है। ये कैसा यज्ञ है जहाँ भोलेनाथ का अपमान है, भोलेनाथ का स्थान नहीं है। मैं अपने पति के प्रति जितनी श्रद्धा भाव रखती हूँ, उनके अपमान को उतना ही मैं अपमान मान करके और बड़ा तेईक्षण योग अगिन तन जा रहा भयउ दक्षमक हाहाकार। योग साधना के द्वारा अपने सतीत्व बल से अग्नि प्रज्वलित कर ली अपने शरीर में, और शरीर जलने लगा। यहाँ कोई अग्नि का कोई प्रभाव नहीं है। योग के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया। सती के इस प्रयोजन से चारों ओर जब हाहाकार मच गया, कहा कि आखिर क्या किया जाए। जो गण भेजे थे, गणों ने मामला समझा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। सीधे सीधे भोलेनाथ थोड़ा बहुत यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास तो किया, और वहां पर भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा क्रोध से ऐसे झटकी कि उससे वीरभद्र उत्पन्न हो गया। क्रोध रूपी भोलेनाथ का क्रोध ही तो वीरभद्र है। वीरभद्र कर कोप पठाए, भोलेनाथ ने भेज दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव के क्रोध ने, क्रोध रूपी वीरभद्र ने उपद्रव मचा दिया। कैसा उपद्रव? दक्ष प्रजापति का सिर पकड़ करके और वहीं पर घुमा करके उखाड़ लिया सिर, और सिर जो है वह यज्ञ कुंड में डाल दिया। दक्ष प्रजापति का सिर विहीन रुंड पड़ा हुआ था। देवता हतप्रभ रह गए। ये कैसा यज्ञ? यज्ञ जब
विध्वंस हो गया। देवताओं ने अनुनय की भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने जाकर के सबसे पहले अपनी जली हुई पत्नी को देखा और पड़े हुए धड़ को देखा अपने ससुर के दक्ष प्रजापति। दो दृश्य हैं सामने, एक योगाग्नि में जली हुई पत्नी है, एक ससुर है जिसका सिर कट करके उखाड़ करके कुंड में डाल दिया गया। देवता प्रार्थना करो, किस तरह कहा कि किसी वो तो कुंड में जल गया, कोई और लेकर के आओ। तो बकरे का सिर लाया गया और जैसे ही उसे लगाया, भोलेनाथ की कृपा से अनुग्रह से वे जीवित तो हो गए, लेकिन अपनी पत्नी के, अपनी सती के उस शरीर को अपने कंधे पर धारण किया और बावले होकर के 14 भुवनों में भाग दौड़ रहे हैं, पागलपन की तरह, पागल की तरह। आज स्थिति पत्नी के प्रति, पति का क्या धर्म है, एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है कि पति का अपमान जहां हुआ वहां पर अपना शरीर ही नष्ट कर। बड़ी विलक्षण स्थिति। अभी जो दक्ष प्रजापति को जीवित करने की प्रार्थना भोलेनाथ से कर रहे थे, अब सभी देवता इस विभत्स स्थिति को टालने के लिए नारायण के पास गए। प्रभु अब क्या होगा, समझ में नहीं आता है। भगवान भोलेनाथ आज तो भगवान नारायण ने अपने भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि भोलेनाथ के द्वारा सती को कंधे पर लेकर के भ्रमण करते समय भगवान नारायण ने सुदर्शन का आह्वान किया। सुदर्शन से ऐसा चला कि वह जले हुआ सती का शरीर छिन्न भिन्न होकर के भूमंडल पर गिरा। कहीं पर 51 शक्तिपीठ का उल्लेख आता है देवी भागवत में, 101 स्थानों का, और जिनमें यहाँ का ये शक्तिपीठ है। काली बाह कहते हैं कि सती की बाह गिरी थी, जहाँ अंग प्रत्यंग गिरे वहां शक्तिपीठ। भोलेनाथ जिस शरीर में आसक्त थे वो शरीर पर नष्ट हो गया। आकर के कैलाश पर फिर समाधि लगा गए। तो सती शब्द के लिए आज हमने कहा ना, सती क्या है। सती का तात्पर्य है पतिव्रता होना। एक पतिव्रता स्त्री सती होती है। सती सीता है, सती उर्मिला है, सती सुलोचना है,
सती अनुसुईया हैं, सती सावित्री हैं। हम क्रमशः इनके उन्नाम के साथ उनके सतीत्व बल का उल्लेख कर रहा हूं। सती शब्द, क्योंकि ये सती खंड हमने आज पढ़ा, रुद्र संहिता का सती खंड। आपके आने से पहले पार्थिव शिवलिंग और रुद्राक्ष का विमर्श हो चुका है। तो कहा सती अनुसुईया कौन है? अत्रि की पत्नी है, महर्षि अत्रि चित्रकूट में। और उन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया कि पत्नी को पति के प्रति कौन से भाव रखने चाहिए। और यहाँ त्रिदेव उनके सतीत्व बल की परीक्षा करने के लिए गए। वही त्रिदेव जिनका भी उल्लेख कर रहे थे ना, स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग का से प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग को नाप रहे हैं। कितना ऊंचा है, कहाँ है, अनंत है ज्योतिर्लिंग। लिंग ऐसा परब्रह्म परमात्मा का निराकार रूप है जो बताया कल। आज त्रिदेव, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ सती अनुसुईया के पास पहुंचे और एक सन्यासी, तीनों सन्यासी बन के गए और कहा माता जी मैं आपका दुग्ध पान करूंगा, स्तनपान करूंगा। स्तनपान करोगे? उन्होंने अपने सती तबल से भाप लिया कि ये कौन है, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है। और जैसे ही उनके ऊपर जल छिड़का वो शिशु बन गए और शिशु बना करके उन्हें पालने में मिला दिया, स्तनपान कराया। जो तुम्हारी इच्छा है प्रभु वही हम कर रहे हैं। ब्रह्माणी लक्ष्मी जी और हमारी गौरी माता कहाँ चले गए मेरे प्रभु? देखा कि पालने में झूल रहे हैं। यह है सतीत्व बल। सती सावित्री के पति लकड़ी काट रहे थे। एकाएक तबीयत गड़बड़ हुई, देखा यमराज आ गए हैं, यमराज से ले जा रहे हैं। यमराज के पीछे पड़ गई सावित्री और अपने पति को छुड़ा लिया। ये सती है। तब वो सती सावित्री। यह समय हम राम कथा में भी, मैं राम कथा 2 हो चुकी हैं। सूत्री के पास हुई थी और अशोक नगर में। क्या है, जिस समय मेघनाद का वध हो जाता है, उसकी दाहिनी भुजा सुलोचना के आंगन में गिरती है और सुलोचना को पूरा वृत्तांत जब कहा कि ये कोई माया है, अगर ये माया नहीं है तो सब पूरा वृत्तांत लिखो। तो उन्होंने लिखा कि मेरा वध हो गया, लक्ष्मण जी ने मेरा वध कर दिया है और मेरा सिर रामादल में भगवान राम के पास है। पूरी बात हो गई। तो पालकी में सवार होकर के जाती हैं रामादल में। वानर देखते हैं कि ऐसा तो है, मेघनाद का वध हो गया, रावण अब आत्मसमर्पण करने आया है और सीता जी को पालकी में भेजा है। अब वो आकर के शरण में, हाँ प्रभु आपने विभीषण को लंकेश बना दिया और रावण आएगा तो क्या करोगे? बोले कि अगर रावण आएगा तो उसे अवधेश बना देंगे, अयोध्या का राजा बना देंगे। लेकिन पालकी पास में आई तो उसमें
सीता जी नहीं, सुलोचना। विभीषण ने परिचय दिया कि ये रावण की पुत्र बलु है। आगे आकर के भगवान राम से या निवेदन करती है कि मैं याचना कर रही हूं मेरे पति का सिर। तुम्हें कैसे पता चला सिर? कि मुझे दाहिनी भुजा गिरी थी और उस दाहिनी भुजा ने जमीन पर लिख करके सारा संदेश दे दिया। सुग्रीव बोले अद्भुत है कि शरीर से कटा हुआ अंग सक्रिय हो सकता है। क्या गिरी हुई दाहिनी भुजा लिख सकती है? अगर लिख सकती तो ये कटा हुआ सिर भी हो सकता है। सुलोचना कहती है कि प्रभु ये युद्ध मेरे पति मेघनाद और रावण लक्ष्मण के बीच का नहीं था। ये युद्ध दो सतियों के सतीत्व का था। यहाँ मैंने जब विजय माला पहना करके भेजा था तो लक्ष्मण की शक्ति लग गई थी और हजारों कोस दूर बैठी उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी, उनके सतीत्व बल और मेरे सतीत्व बल की ये परीक्षा थी। लेकिन मेरे ससुर रावण यानी मेघनाद के पिता रावण के कदाचार के कारण मेरा सतीत्व बल कमजोर हुआ और उर्मिला जीत गई, क्योंकि उन्होंने महासती सीता जी का हरण किया था और वह मेरे संबंधी अर्थात मेरे पिता तुल्य ससुर हैं। उन्होंने सीता का जो अपहरण किया उससे मेरा बल कमजोर पड़ा। दो सतियों के बीच का युद्ध और एक महासती का अपहरण किया जिससे एक सती का बल कमजोर हो गया, दूसरी सती का। फिर कहा कि मैं मेरे पति, मेरे ससुर वासुकी, मेरे पिता वासुकी और वासुकी के आगे दूसरा रूप है शेष। आज मेरे पितृतुल्य शेषनाग ने मेरे पति रूपी मेघनाद को डस दिया है। मैं किसकी बात कहूं? वो भी मेरे पूजनीय हैं, ये भी मेरे पूजनीय हैं, लेकिन हे मेरे सतीत्व बल की परीक्षा आज है। तो अट्टहास करते थे, इंद्र को जीता था तो कैसा अट्टहास था, आज तुम्हें हंसना पड़ेगा। ये कह रहे हैं वानर राज कि तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है। तो मैं अपने पतिव्रत धर्म की दुहाई देती हूँ कि आज मेरा वैश्वीर तो पराजित हो जाएगा, उपहास का पात्र बनेगा। प्रभु हंस दें तो कटा हुआ सिर अट्टहास करके हंसा और सभी आश्चर्य में पड़ गए। कटा हुआ सिर, ये सतीत्व बल है, पतिव्रत धर्म की ताकत है। ऐसा सती खंड पे सती
जिन्होंने अपने पतिदेव भगवान भोलेनाथ के अपमान को स्वीकार नहीं किया, मन की उस वेदना ने योगाग्नि प्रकट कर दी। और इसी के साथ आज का ये सती खंड